1000 से 1250 रुपये, चिंता मत करना, पैसे की जुगाड़ करना। पैसा बहुत लगते हैं, और 1 करोड़ 32 लाख बहने के लिए ऐसा भाग्यशाली भाई कोई है क्या धरती पे? अगले 5 साल में बहनों की आय बढ़ा के 1 लाख रुपया साल तो करवाएंगे, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। हम कहा चले भैया नहीं रहने देंगे तेरी, नई नई योजनाएं बना के, नए नए काम धंधे शुरू करवा के। मुझे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगे थोड़ी रहना है, मुझे तो जिंदगी बदलना है, भाइयों की, बहनों की, किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, बेटे बेटियों की। कहीं भी एडमिशन होगा तो फीस चाहे 10 लाख 12 लाख रुपया साल भी हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। दोस्तों, जब भी चुनाव आते हैं, कोई एक पार्टी सत्ता में आती है, फिर वो 5-6 साल काम करती है और उससे ज्यादा वो अपनी मनमर्जियां करती है। और इन 5-6 सालों में वो ऐसे ऐसे पैतरे अपनाती है जिसकी वजह से लोगों के, जनता के, जिन्होंने उन्हें वोट देकर जिताया है, उनके मन में ऐसे सवाल ही नहीं आने देती कि वो लोग ये पूछें कि सरकार ने आखिर किया क्या। और उसके बाद फिर से चुनाव का टाइम आ जाता है और चुनाव आते आते कुछ लोगों के मन में ये सवाल आने लगते हैं कि इस सरकार ने आखिर हमारे लिए किया क्या। और ये बातें सरकार भी समझ जाती है कि लोगों के मन में चल क्या रहा है, और इसके लिए लोगों को कन्विंस करने के लिए, अपनी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने के लिए नए नए पैतरे अपनाती है। इसके लिए वो कई तरह की घोषणाएं करती है, जनता को लुभाती है ताकि जनता खुश होकर दोबारा उन्हें सत्ता में लेकर आए। और ये सब एक बार नहीं होता, हर बार होता है। जितने बार चुनाव आते हैं ये बातें दोहराई जाती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। इसी तरह अभी 2023 में जो विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, और आप अभी भी देख रहे हैं कि एक के बाद एक नई नई घोषणाएं आती जा रही हैं, वो चाहे राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से। और अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह की घोषणाएं की थी अपनी लाडली बहनों और बेटियों को लुभाने की, लेकिन इसके बावजूद भी शायद ऐसा लग रहा है कि शिवराज मामा को या भाजपा को अभी भी ये आभास हो रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी हो सकता है कि जनता, उनकी बहन बेटियां उनका साथ ना दे, तो इसलिए उनको कन्विंस करने के लिए अभी और भी कई घोषणाएं हो रही हैं। किस तरीके से बहन बेटियों को लुभाने के लिए क्या क्या बातें की जा रही हैं, शिवराज मामा अभी भी क्या क्या कह रहे हैं अपनी बहन बेटियों के लिए, चलिए आपको भी सुनाते हैं। जरूरत के लिए इस भाई के होते हुए बहना को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लाडली बहना योजना, बताओ बहनों कैसी योजना है लाडली बहना? मेरी बहनों जोर से बताओ। और अभी तो 1000 से 1250 रुपये, चिंता मत करना, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। पैसा बहुत लगते हैं, और 1 करोड़ 32 लाख बहने मेरी, ऐसा भाग्यशाली भाई कोई है क्या धरती पे? ये तो मैं ही हूं जिसकी 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं, और फिर भी थोड़ी बहुत रह गई है। अनिल, आप भी बैठे और बहादुर, जितनी बहनें रह गई है सबको चुनाव के बाद फिर से पोर्टल खोल के जोड़ दिया जाएगा, चिंता नहीं। अच्छा, मेरी बेटियां मुझसे लड़ाई करने लगी, बोले मामा तुमने ये 21 साल तो ठीक है, लेकिन ये शर्त क्यों डाल दी कि शादी होना चाहिए? अरे हमें प्रणाम नहीं करते 21 साल की शादी, तो हमें पैसा नहीं दोगे क्या? तो अब मैंने तय किया कि बेटियां जिनकी शादी भी नहीं हुई और 21 से ज्यादा किए, आगे उनके खाते में भी पैसा डालूंगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहनों, अभी 1250 इंतजाम होते ही 1500, 250-250 बढ़ाऊंगा, क्योंकि इकट्ठे बढ़ाने में दिक्कत है। फिर 1750 से 2000, फिर 2000 से 2250, फिर 2500, फिर 2750, और बाद में कितने करेंगे भैया? पूरा तो नहीं मानोगे। आधी आबादी को पूरा न्याय दे रहे, आधी आबादी को पूरा न्याय। मेरी बहना, आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आएंगे। और जैसे बहादुर ने खेत के में पानी का संकल्प की बात की, एक संकल्प बहुत सुनो, काम काज घर का करते हुए अगले 5 साल में बहनों की आय बढ़ा के 1 लाख रुपया साल तो करवाएंगे, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। स्व सहायता समूह के, अरे क्यों गरीब रहे हम, क्यों आंसू बहाए? नहीं रहने देंगे हम गरीब, हम काहे के लिए भैया बने? नहीं रहने देंगे गरीब। नई नई योजनाएं बना के, नए नए काम धंधे शुरू करवा के। मुझे कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लदे थोड़ी रहना है, मुझे तो जिंदगी बदलना है, भाइयों की, बहनों की, किसानों की, गरीबों की, नौजवानों की, बेटे बेटियों की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ये संभव है, हम करके रहेंगे।
संभव है हम करके रहेंगे। परिवार की सरकार का मतलब है परिवार की न्यूनतम जरूरतें पूरी करना। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। निःशुल्क राशन की व्यवस्था की है गरीब के लिए। कभी कांग्रेस ने की थी क्या? आगे जो हम करने वाले, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बना के तय किया है। जिस गरीब के पास रहने की जमीन नहीं, कई के घर में इतने सदस्य हो गए, दादा के चार, चार के फिर चार, चार के फिर चार, शादी हो जो के घर में बन ही नहीं रहे, तो उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा ताकि रह सके। और लाडली बहनों कई आती है, ये कह रहे थे हमें बहादुर, कहती हमारा तो घर पक्का ही नहीं है, टूटी झोपड़ियां में रह रहे हैं, छपरिया में रह रहे हैं। अब नई योजना बना दी है पीएम आवास योजना में, जिनके नाम रह गए हैं उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना फॉर्म भरवा लिए है। 5 साल में हर गरीब का पक्का मकान बनेगा, पैसा हम देंगे, छोटा बनेगा पक्का। ये जिंदगी बदलने का प्रयास है। पर मेरे भांजे भांजियों, सच में मैं तो भावुक हो जाता हूं। जरा जरा से बच्चे वो जानते नहीं मुख्यमंत्री क्या होता है, उनको पता थोड़ी। मां की गोद में बैठे, मैं गाड़ी में से निकला तो गोद में ही चिल्लाने लगता, मामा 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 मामा। अब ये दिल का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है। और ये बच्चे ही कई जगह कहने लगते हैं मामा आई लव यू, अरे आई लव यू टू। मैं और तुम एक है मेरे बेटा बेटियों, हम एक आत्मा है। और जब बच्चे दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4,500 डाले पड़े, किताबें 8वीं तक सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म, 12वीं में अच्छे नंबर लाए तो मामा लैपटॉप दिलवाता है, लैपटॉप। मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा स्कूल बनवाऊंगा कि प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं लगेंगे। बिना फीस दिए 1 नया पैसा, स्मार्ट क्लास, लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, और आसपास के गांवों से बस लेने आएगी, बस छोड़ने जाएगी। और अभी 2 बन रहा है बहादुर, 10 और बनवाएंगे, चिंता मत करना। हर 15-20 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल, बसों से बच्चे आएंगे। धन्नू गन्ना गल्ला लल्लू पन्ना, तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। अरे टुकर टुकर नहीं देखेंगे बड़े आदमियों को भी, देखो वो कैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना। और सुनना, और सुनना, और तैयारी करवा लेना बच्चों को। कह देना मामा क्या क्या है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, कहीं भी एडमिशन होगा तो फीस चाहे 10 लाख 12 लाख रुपया साल भी हो, माता पिता नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। मैं बच्चों की आंखों के सपनों को मरने नहीं दूंगा, कोई बाधा नहीं। जमाना बदलने निकले हैं मेरे बहनों और भाइयों। ये कांग्रेस के लोग सारी योजना हमारी बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप इन्हें छीन लिए, 1.25 साल चाहे लैपटॉप बंद, बच्चों की फीस बढ़ाना बंद, बहनों के लड्डू के पैसा 4,000 जन्म के पहले, 12,000 बाद में वो भी बंद, अंतिम संस्कार के 5,000 बंद, किसानों का मुआवजा बंद, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद। अरे अब रेल से नहीं, हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे, हवाई जहाज से भी चिंता मत करो। वो सब योजनाओं पर ताला डालने वाले भी हमने हर योजना को इससे चालू कर दी। और इसलिए आज लंबी बात नहीं करनी। अभी अनिल जी बता रहे थे कि देश बदल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेसी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी भव्य भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने मोदी जी आ रहे हैं। राम मंदिर भी बनेगा, राष्ट्र मंदिर भी बनेगा, और अपना मध्य प्रदेश भी बनेगा। लेकिन कांग्रेस कहीं आ गई तो न लाडली रहेगी, न बहना रहेगी, सब खत्म। ये सब नाम ही करेगा। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपसे प्रार्थना है, अभी कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं कि डैम बनेगा सब डूब जाएंगे। अरे कांग्रेसियों, मैं डैम नहीं बनाता, मैं तो पाइपलाइन बिछा के मोटर चला के पाइपों से पानी लाता हूं ताकि कोई न डूबे। आओ मेरे बहनों भाइयों, बताइए सरकार आगे बढ़नी चाहिए कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए कि नहीं? फिर संविधान बनना चाहिए कि नहीं? आइए फिर संकल्प लीजिए कि ये चुनाव हम लड़ेंगे, जनता लड़ेगी। मामा तुम जाओ, हम जिता के भेजेंगे, इसका संकल्प लीजिए। बोलिए सब कमल के फूल के बटन दबाएंगे।
कुर्सी को जिताएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। बोले भारत माता की। तो देखा दोस्तों आपने शिवराज मामा किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह बौखलाए हुए हैं। शायद उन्हें ये आभास तो लग ही रहा था, लेकिन अब शायद उन्हें ये यकीन भी हो गया है कि वो अब सत्ता में नहीं आने वाले हैं, उनकी पार्टी नहीं आने वाली है। और अगर उनकी पार्टी आती भी है तो वो नहीं आने वाले हैं, ये तो उन्हें पता ही है। लेकिन उनकी पार्टी भी नहीं आएगी, ये बात का यकीन अब उन्हें हो गया है, इसलिए अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो भी ये बोल रहे हैं कि इतने लाख देंगे, इतने हजार देंगे, बहनों के लिए ये करेंगे, बेटियों के लिए ये करेंगे आगे। तो इनसे कोई पूछने वाला है कि इतने साल जो इन्होंने सत्ता में रहकर बिताए तब ये सब क्यों नहीं किया। और वो कह रहे हैं कि अगर आप हमको पार्टी में लेकर आएंगे, वापस सत्ता में लेकर आएंगे, तो हम ये सारी जो घोषणाएं कर रहे हैं ये सब करके दिखाएंगे। और अभी पैसे नहीं है, इसके लिए पैसे भी लगते हैं, तो पैसों की भी जरूरत है। तो क्या इनसे कोई पूछने वाला है कि जो इतने हजारों करोड़ों का कर्जा भाजपा की तरफ से ले रखा है, अपने देश के ऊपर कितना कर्जा हो रखा है, तो ये सब पैसे इन्होंने कहाँ लगाए हैं। ये इतने सालों में ये जो बातें बोल रहे हैं कि ये योजनाएं हम लेकर आएंगे, तो इतने टाइम में क्यों नहीं लेकर आए। अभी चुनाव में बस कुछ ही हफ्तों का टाइम रह गया है और अभी इनको ये सब बातें याद आ रही हैं। इतने सालों से ये बातें कहाँ थी, इतने सालों में इन्होंने ये सब क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं किया, और अभी ये कह रहे हैं कि यूं करेंगे। तो आपको क्या यकीन है कि अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है तो ये सारी बातें सच हो सकती हैं। ये सब जो योजनाएं लेकर आने वाले हैं बोल रहे हैं, तो ये सब लेकर आएंगे। मुझे तो इनकी बात पर यकीन नहीं। आप क्या कहते हैं। और इसी तरह की घोषणाएं ये अकेले नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह की घोषणाएं कर रही है। भाजपा की तरफ से जो भी घोषणाएं होती है, कांग्रेस उससे बढ़ चढ़कर और ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। और उसके बाद जब वो ऐसी घोषणाएं करती है, उसके बाद भाजपा उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़कर ये बातें करती है और एक दूसरे पर ब्लेम करती है कि उस पार्टी ने ये नहीं किया था, मैं लेके आऊंगा, और वो कहते हैं कि इन्होंने नहीं किया, मैं लेकर आऊंगा। तो ये इनकी खींचातानी तो जब तक चुनाव पूरे कंप्लीट नहीं होते तब तक चलती ही रहेगी। और देखना ये है कि आखिर देश की जनता किसको सत्ता में लेकर आएगी, किसको चुनेगी। और दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है शिवराज मामा ये जो कर रहे हैं, क्या इसमें वो सफल हो पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट